भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य जानने के लिए इस पोस्ट को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। संविधान के 3 प्रमुख भाग हैं। आप पहला और दूसरा भाग सुन चुके हैं और तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 को भी सुन चुके और 13 अनुच्छेद के कुछ अंश एवं अनुच्छेद 14 से 17 तक इस पोस्ट में सुने गए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। 1 देश की संप्रभुता। 2 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 3 नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन। 4 पंथ निरपेक्षता। 5 जनतांत्रिक तथा गणतंत्रीय स्वरूप। 6 संसदीय लोकतंत्र। 7 न्यायिक समीक्षा की शक्ति। 8 निष्पक्ष चुनाव। 9 शक्तियों का पृथक्करण। 10 विधि का शासन। 11 संविधान की सर्वोच्चता। 12 तीनों अंगों में शक्ति संतुलन। यह सूची यही समाप्त नहीं हो जाती, अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जिनका निर्धारण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक ढांचा संविधान के उन भागों से मिलकर बना है जिनके बिना संविधान अपना मौलिक स्वरूप ही खो देता है। 42वां संशोधन 1976 नव स्थापित अनु 368 4 अनु 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनु 368 5 अस्पष्टता दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पे कोई भी बंधन नहीं है। मिनवा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368 4 5 को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करते हैं, वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते हैं। अब यह सुस्थापित तथ्य है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है। मौलिक ढांचे के लाभ। 1 संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। 2 मौलिक अधिकारों की गरिमा बनाए रखता है। 3 राज्य के 3 अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। 4 देश में भावी संवैधानिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। इन निर्णयों से उत्पन्न प्रभाव के चलते सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन अनु 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनु 358 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनु 358 1 युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की दशा में 19वें अनु में दिए गए अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इस कारण तब राष्ट्रपति को पृथक से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अनु 359 जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो तो राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। परंतु अनु 20-21 में दिए अधिकार किसी भी दशा में वापस नहीं लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 तथा 359 के प्रावधानों में भेद का प्रकार अनु 358 1 युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण ही प्रभावी। 2 अनु 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। 3 नागरिकों हेतु अनु 19 के अधिकार कार्यपालिका तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। अनु 359 1 किसी भी कारण से आपातकाल लागू होने पर प्रभावी। 2 राष्ट्रपति का पृथक आदेश आवश्यक है। 3 राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी मौलिक अधिकार को पुनः प्रभावी कर दे। 4 अनु 19 के अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जाता है, अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। 1 समानता के अधिकार अनु 14 से अनु 18 कुल 5 अनुच्छेद है। 2 स्वतंत्रता के अधिकार अनु 19 से 22। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनु 23-24। 4 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनु 25 से 28। 5 सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार अनु 29-30। 6 संपत्ति का अधिकार अनु 31 जो कि अब विलोपित किया जा चुका है। 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनु 32। 1 सामान्यता स्वतंत्रता शोषण धार्मिक सांस्कृतिक संवैधानिक उपचार है।
समानता के अधिकार। अनु 14 राज्य विधि के समक्ष समानता अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह नकारात्मक अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है। इसी अधिकार को विधि का शासन कहता है। विधि के शासन का तात्पर्य देश का प्रशासन विधि के अनुसार चलाना है, न कि व्यक्तियों की इच्छानुसार चलाना है। यह शासन नियमित विधि की सर्वोच्चता ऐच्छिक शक्तियों पर स्थापित करता है। यह देश के शासनमय विधि की प्रभुता स्थापित करता है। यह देश की सरकार को भी विधि से बांध देता है। विधि के शासन को डायसी ने लोकप्रिय बनाया था। उसके अनुसार एक कोई भी व्यक्ति तब तक शारीरिक आर्थिक रूप से दंडित नहीं होगा जब तक विधि का उल्लंघन न करे। 2 यह उल्लंघन सामान्य न्यायालय में सामान्य रूप से सिद्ध होना चाहिए। 3 सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद के देश के सामान्य कानूनों तथा न्यायालयों से शासित होंगे। 4 संविधान देश के सामान्य कानूनों का परिणाम है। यह चौथा नियम भारत में परिवर्तित रूप से लागू है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा विधायिका द्वारा निर्मित सभी कानून संविधान के अनुरूप होने पर ही वैध होंगे। विधि के शासन का महत्व। एक विधि के शासन लागू होने पर ही व्यक्ति ही कानून है से कानून ही शासक की स्थिति आती है। 2 विधि का शासन जनतंत्र संचालने हेतु आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय इसे समस्त संविधान में उपस्थित बताता है। 3 अनु 32-226 विधि के शासन को स्थापित करते हैं। विधि के शासन के अपवाद। 3 अपवाद है संविधान के अनुसार। 1 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। 2 कोई भी आपराधिक न्यायिक कार्यवाही राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान न तो शुरू होगी न जारी रहेगी। 3 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही उन्हें 2 मास का अग्रिम नोटिस दिए बिना प्रारंभ नहीं की जा सकती। संविधान से परे अपवाद। भ्रमणकारी राष्ट्राध्यक्ष राजनयिक कर्मचारी भी विधि के शासन से परे होंगे। विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है तथा सकारात्मक शब्द है। व्यक्ति जो समान परिस्थितियों में पाए जाते हैं को विधि का समान संरक्षण मिलेगा, परंतु असमानों में समानता स्थापित करना अथवा समानों में असमानता स्थापित करना भी इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ समानों में समानता स्थापित करना है। अनु 15 एक राज्य अपने नागरिकों के मध्य मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, किंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। 15(2) नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने का अधिकार होगा। भोजनालय, सिनेमा, कुएं, मंदिर उन्हें मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। जहां पहला अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध लागू था, यह सामान्य नागरिकों के विरुद्ध भी लागू होता है। यह अनुच्छेद छुआछूत के विरुद्ध प्रभावी उपाय है। 15(3) इस अनुच्छेद में विद्यमान कोई उपबंध राज्यों को स्त्रियों, बच्चों हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोक सकता है। 15(4) प्रथम संशोधन से प्रभावी है। अनु 15 में विद्यमान कोई उपबंध राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 16 जनसमायोजन में अवसर की समानता केवल नागरिकों हेतु। अनु 16(2) कोई भी नागरिक जनसमायोजन हेतु पूर्ववर्णित उपायों के साथ उत्पत्ति, निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। 16(3) विशेष परिस्थितियों में निवास स्थान को नियुक्ति हेतु एक विशेष योग्यता माना जा सकेगा। निवास स्थान संबंधी कानून केवल संसद ही निर्मित कर सकेगी। 16(4) इस अनुच्छेद में मौजूद कोई भी उपबंध राज्य को पिछड़े वर्गों हेतु पदों का आरक्षण करने से नहीं रोकेगा, परंतु आरक्षण कोई प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकार नहीं है। यह मात्र राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यह आरक्षण 2 स्थितियों तब मिलता है जब 1 वह वर्ग जिसे दिया जाने वाला हो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, 2 सार्वजनिक सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के निर्णय के अनुसार
एक अनु 16(4) में दिए आरक्षण का लाभ केवल सेवामय प्रवेश हेतु है, न कि पदोन्नति हेतु। 2 पिछड़े वर्गों को दिया आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 आरक्षण के मामले में न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण लाभों से वंचित करने का निर्देश देता है। 4 विशेषज्ञता तथा परम विशेषज्ञता क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं होगा। 5 यदि केवल एक पद नियुक्ति हेतु है तो कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। सरकार की इस निर्णय पे प्रतिक्रिया। एक संसद ने 77वां संशोधन 1995 पास कर अनु 16(4) का स्थापित किया, जिससे राज्यों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का अधिकार देता है। 2 तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994 जो कि सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में 69% आरक्षण देता है, को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान दे दिया गया। 381वां संशोधन 2000 में पारित कर 16(4) पद स्थापित किया, जो राज्य को अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की खाली रही सीटों को अगले वर्ष में जोड़ दे, फिर चाहे यह 50% की आरक्षण सीमा को तोड़ दे। अनु 17 यह अस्पृश्यता का निवारण करता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। यद्यपि संविधान अस्पृश्यता हेतु कोई दंड निर्धारित नहीं करता है, परंतु संसद को इस हेतु अधिकृत करता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग कर 1955 में अधिनियम बनाया, जिसे संशोधित कर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाए। आपने इस पोस्ट में कुछ अंश 13 अनुच्छेद के और 14 से 17 तक अनुच्छेद सुने। आपको अच्छा लगा तो प्रतिक्रिया अवश्य दें। इतनी मेहनत से पोस्ट तैयार करते हैं तो एक सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता है। धन्यवाद।